दोस्तों, एक समय की बात है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जन्म देने का महत्व सुना दिया है, परंतु तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है और दीपक जलाने की क्या विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आपने संसार के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से हमें जो फल मिलता है उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया करके आप कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में सोद्रा नाम की एक नदी है। उसी नदी किनारे हरिहर नाम का एक सुंदर नगर है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार्य कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि उसके कार्य ही उसके नाम के अनुसार थे। पति के मित्र और परिवार के लोग जब भी घर पर आते थे तो वह उन्हें अपमानित करती थी। उसका मन पति को छोड़कर अन्य पुरुषों में लगा हुआ था। उसने अपने पति से कभी प्रेम से बात नहीं की, परंतु अन्य पुरुषों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए वह सज धज कर गाँव में घूमने के लिए जाया करती थी। एक बार वह एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और अन्य पुरुषों का इंतजार करने लगी, परंतु वहाँ से कोई भी पुरुष नहीं गुजरा। तब वह स्त्री जोर जोर से आवाज लगाने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर बाघ जाग गया और उछलकर उस स्त्री के पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर स्त्री के पसीने छूट गए। वह स्त्री कुछ कर पाती उससे पहले बाघ ने उसे पंजे मार कर नीचे गिरा दिया। तब वह स्त्री कहने लगती है, तुम कौन हो और मुझे मारना क्यों चाहते हो? तब बाघ हंसते हंसते बोलता है कि हे दुष्ट, आज भगवान ने तुझे मेरा ग्रासनी युक्त किया है। तुम जैसी स्त्री को ही भक्षण करना मेरा कार्य है। मुझे जन्म से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहती है कि तुम कौन हो और किस कारण तुम्हें बाघ बनना पड़ा? तब बाघ कहता है कि हे पापनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में दक्षिण देश में मलाहवल नाम की एक नदी हुआ करती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक नदी हुआ करती थी। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर में भोजन भी खाया। इस तरह पाप करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए और मेरी आंखें सूज गईं। फिर कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हो गई। यमराज ने मेरे पापों के अनुसार मुझे नरकलोक में डाल दिया। नरकलोक की सजा काटने के बाद मुझे एक बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। इस तरह बाघ ने अपने पुनर्जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री को मार दिया। फिर उस स्त्री के कर्म अनुसार उसे कई वर्षों तक अग्निकुंड में तपाया था। फिर कई वर्षों बाद धरती पर वह स्त्री चांडाली के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में होकर वह फिर भी अनेक पाप करने लगी। पुनर्जन्म के पाप के कारण उसे कोढ़ हो गया और उसका अंग अंग जलने लगा। फिर एक दिन वह तीर्थ स्नान करने के कारण अंतपुर गई। वहाँ पर एक आश्रम में निवास करने लगी। उस आश्रम के बाहर एक तुलसी का पौधा था। वहाँ पर उसने अनेक स्त्रियों को दीपक जलाते हुए देखा तो उसने भी वही किया। फिर उसी रात उसका हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को ले जाने लगे। तब वहाँ पर भगवान विष्णु के दो पार्षद प्रकट हुए और बोले कि हे दूत, तो इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है। ये किसके पापों से तुम ऐसा धर्म कर रहे हो? फिर यमदूत कहते हैं कि ये सब हम यमराज के कहने पर कर रहे हैं। तब पार्षद कहते हैं कि ये तो विष्णु भक्त है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया था, जिससे इसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। फिर यमदूत यमराज जी के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद तो उस स्त्री को विमान में बैठा कर स्वर्ग ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, तुलसी पर दीपक जलाने मात्र से व्यक्ति के सारे पापों का नष्ट हो जाता है।